दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि चंद महीनों के बाद इस देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, एक महाचुनाव होना है जिसे कि लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व कहा जाता है। और देश के अंदर इस चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल जो है वो एकदम बढ़ चुका है, राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ चुका है और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि इस सरगर्मी को, इस बहस को और बढ़ा देता है। आपको याद होगा कि जब से ये विपक्षी पार्टियों ने 28 पार्टियां हैं बेसिकली, इन्होंने मिल करके और इंडिया अलायंस बनाया है, तब से बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के जो रातों की नींद है वो हराम पड़ी हुई है। क्योंकि गणित के अनुसार अगर ये विपक्षी दल अंत समय तक एक साथ रह जाते हैं, इनमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होती है, तो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है वो ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। और इसीलिए जो है रात दिन ये जो गठबंधन है इसको कमज़ोर करने की साजिश रची जाती है। कभी इनके नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके या फिर किसी और तरीके से इनको ब्लैकमेल कर करके ये लगातार कोशिश की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा कि इसको कैसे कमज़ोर कर दिया जाए, इसके नेताओं के अंदर कैसे मतभेद पैदा कर दिया जाए। और इसमें एक और अहम रोल निभा रहे हैं भारतीय मीडिया, जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं। वो लगातार कोई ना कोई खबर ऐसी चलाते हैं कि भैया आज नीतीश कुमार नाराज़ हो गए, कल लालू यादव नाराज़ हो गए, परसों अखिलेश यादव नाराज़ हो गए और ये जो विपक्षी गठबंधन है वो बिखर गया है, टूट गया है, इसमें एकता नहीं है। लेकिन इन तमाम झूठी और बेबुनियाद खबरों के बीच में ये जो गठबंधन है वो निरंतर लगातार मजबूत बना हुआ है। आपसी थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, उसके बावजूद भी ये काफ़ी मजबूत बना हुआ है। लेकिन एक ऐसी बात हुई है जो कि अगर पुख्ता हो जाती है तो नरेंद्र मोदी को इस दिसंबर और जनवरी के भारी सर्दी में भी इनके माथे से पसीने निकलने शुरू हो जाएंगे। और उस शख्स का नाम है मायावती। जिस तरीके की खबरें अभी सुनने में आ रही है कि मायावती जी के एक जो सांसद हैं, भारतीय जो बीएसपी इनकी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बिजनौर से सांसद है, उनका नाम है मलुक नागर। उन्होंने मीडिया के लोगों से कहीं बातचीत में ये कहा है कि मायावती जी या हमारी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में आने को तैयार है और उसकी तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर अंतिम जो मुहर है वो जाहिर सी बात है कि पार्टी की प्रमुख होने के नाते से मायावती जी करेंगी। और इसका अंदेशा उसी दिन लगाया जाने लग गया था जब मायावती जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने ट्विटर के माध्यम से भी ये हिदायत दी थी विपक्ष के नेताओं को कि किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता को किसी भी तरह की ऐसी उल्टी या फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आपको कभी भी किसी भी पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। उनका साफ इशारा था कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए आपको इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि आगे आपकी फजीहत हो जाए। ये एक बहुत बड़ा इशारा था मायावती जी का। और उसी समय से ये अंदाज़ा लगाया जाना शुरू हो गया कि हो सकता है कि मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए। और एक बात कही जाती है भारतीय राजनीति के लिए कि जो दिल्ली का रास्ता है ना वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा देश में। और वहाँ पर इंडिया अलायंस जिस मजबूती के साथ अभी खड़ा है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यूपी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक दलित चेहरा है, उनको भी
लोकसभा के लिए यूपी से उतारा जाएगा। और अगर इनके साथ मायावती भी मिल जाती है तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति जो है वो बहुत ही विकट हो जाएगी। स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि इनका सीट बचाना जो है मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग चाहते हैं कि मायावती जो है वो इस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने। और इतना ही नहीं, ये लोग हर दिन ये कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को फोड़ दिया जाए, अखिलेश यादव को अपनी तरफ मिला लिया जाए, अरविंद केजरीवाल को इसे बाहर कर दिया जाए। हर दिन इस तरीके के तिकड़म ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इस गठबंधन की जो मजबूती है और उसका जो चुनावी परिणाम होगा, उस चीज़ का आकलन और उस चीज़ का एहसास नरेंद्र मोदी को भी भली भांति से और अमित शाह को भी भली भांति से है। और इसीलिए ये लोग लगातार इस गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो, ब्लैकमेल करके, डरा करके, धमका करके, जैसे भी करना है कर लो। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो क्यों इकट्ठी हो रही हैं इनके डराने के बावजूद भी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है, ये छोटी पार्टियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, छोटी पार्टियों को तोड़ देना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये बात खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप खुले तौर पर इस तरह की बात करेंगे तो कौन पार्टी आपके साथ रहना चाहेगी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आप विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, अगर कल को जब आप जीत जाएंगे तो फिर तो आप इनको चुनाव के अंदर या फिर राजनीति में इनको टिकने ही नहीं देंगे। सबको आप जेल के अंदर डाल देंगे, झूठे आरोप लगा करके, झूठे केस बना करके। तो ये जो चीज़ है, ये जो डर है, इनकी राजनीति करने का जो तरीका है बीजेपी का, वो तरीका भी विपक्ष के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इनको एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है कि इनकी एकता बनी रहे और ये इनको 2024 के चुनाव के अंदर इनको जीत हासिल हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।